प्रदेश की राजनीति में सोनीपत की 6 विधानसभा सीट अपना अहम रोल रखती हैं और इन्हीं 6 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा भी माना जाता है। उसी को देखते हुए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लगातार इन हलकों में दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में गत दिन गन्नौर हलके के खोबड़ू सहित अनेक गाँव में लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कुलदीप शर्मा के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनका बड़ी सी माला से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कुलदीप शर्मा ने कहा, भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से 2009 से 2014 तक हलके में विकास का काम किया है। नौकरियों में आपका हिस्सा लेकर आया, हलके का विकास किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हलके को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गोद में बैठने वाले मुझ पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने हलके में रोजगार लाने का काम करना चाहिए था। 2009 से 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में आपने इस हलके की चाबी मुझे सौंपी थी। मैंने बड़ी मेहनत से हर एक गांव का हुड्डा साहब के आदेश पर विकास किया, नौकरियों में आपका हिस्सा लेकर आया। 2009 से 14 तक सरकार रही, 14 से 24 तक अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने इस हलके को बर्बाद करके रख दिया विकास के मामले में। जो काम होने चाहिए थे, जो सड़कें बननी चाहिए थी, गलियां बननी चाहिए थी, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो तो दिया नहीं। और जो लोग 10 साल तक खट्टर साहब की गोदी में बैठकर मलाइयां खाते रहे, वो आज मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। अरे तुम 10 साल खट्टर साहब की गोदी में बैठे थे तो इस इलाके की सेवा करनी चाहिए थी, या नौकरी लानी चाहिए थी, या विकास करना चाहिए था, वो तो किया नहीं। भाई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब हुड्डा साहब का नाम लेके वोट मांग रहे हैं, मांगो खट्टर साहब का नाम लेके। अब भी एक खट्टर साहब के इशारे पर खड़ा हुआ कैंडिडेट है। ये बीजेपी की बी टीम है। याद रखना मित्रों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी जब हरियाणा के एमएलए को बुलाएंगे और पूछेंगे कि हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन हो, तो आपके बनाए हुए गन्नौर के एमएलए कुलदीप शर्मा का सबसे पहले हाथ उठेगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होना है। एक वोट से जहां आप एमएलए बनाएंगे, उसी वोट से आप हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भी बनाएंगे। इसलिए देखो, गहराई से सोचो, ये लड़ाई मेरी किसी से नहीं है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, मैं किसी को अपशब्द कभी कहा नहीं करता, लेकिन ये लड़ाई चंडीगढ़ में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा राज सौंपने की है कि नहीं है। इसलिए एक आदमी तो वो है जो खट्टर साहब की तरफ हाथ उठाएगा, उनकी गोदी में जो बैठा हुआ था, और एक आदमी ये है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का सदस्य है, भाई है मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, मेरे को वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली गुजरात से आए हुए नेताओं पर भरोसा कर हुड्डा साहब और मेरी कड़ मत लगवा दियो। उन्होंने कहा कि तुम कड़ मत लगन देना, थारे लिए छाती हम अड़ा देंगे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने और क्या कहा, देखिए गन्नौर से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। और ये उसी साजिश और षड्यंत्र से हरियाणा में कहीं दुष्यंत चौटाला के उम्मीदवार, कहीं अभय चौटाला के उम्मीदवार और कहीं निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी के इशारे से वोट काटू उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे। और वो वोट काटू उम्मीदवार, भाई वो जो वोट काटू उम्मीदवार जो आपके बीच में आएंगे
और ये भी हो सकता है कोई सा वोट काटू उम्मीदवार, कोई निर्दलीय, कोई जेजेपी का, कोई अभय चौटाला का, कोई ये नाम ले दे, कोई हुड्डा साहब का और मेरा नाम ले। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, जो 10 साल की इस लड़ाई में हमारे नहीं हुए, जो ईव हमारे नहीं हुए, वो आगे हमारे टिकट हो जाएंगे। जब इतना अन्याय दिखाई दे रहा था, इतना जब अन्याय नजर आ रहा था, उस समय जब वो न्याय के साथ नहीं हुए, जब हमारी बहन बेटी बहू के साथ अन्याय हो रहा था, साक्षी मलिक आपके गांव की भी बहू है, उसके साथ जब अन्याय ना बहू ये भी पहलवान है भाई। ये तो भाई तो खैर अपना तो उसके साथ जब अन्याय हो रहा था, तब ये किनको क्यों नहीं याद आई? 10 साल तक बीजेपी की खाई मलाई और खट्टर साहब की खासम खास, खट्टर साहब की खासम खास, जिस खट्टर साहब ने आपका और हमारा भट्टा बिठान में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके खासम खास। और अब जब ये समझ में आ गया कि बीजेपी की टिकट पे वोट नहीं मिलेंगी, तो जैसे पिछली बार दुष्यंत को छोड़ा था, इस बार निर्दलीय को उतार दिया, किसी को इधर उतार दिया, किसी को उधर उतार दिया, निर्दलीयों को उतार दिया ताकि दोबारा से इनकी सरकार बने। मैं इनकी साजिश और षड्यंत्र को, भाई आपका बच्चा हूँ, 10 साल तो हमने लड़ाई लड़ ली, खड़े रहे, पलक नहीं झपकाई आपके लिए, मगर भाई ईब जब मौका आया है तो भाई ईब कहना हमने 1 लाख मत पढ़न देना भाई इस लड़ाई में। मैं ये आज आपको कहना है, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, सोनीपत हमारा है, पूरा देश कहता है हमारा घर है। तो भाई हमारे घर में भाई जिस दिन रिजल्ट आए, भाई हमारे घर में ये जो गुजरात से और दिल्ली से लीडर आ रहे हैं ना, इनके आगे तब हमारे घर में हुड्डा साहब की और मेरी कट बनना लगन दियो, थारे खातर छाती हम बढ़ा देंगे भाई। ये यही कट लगी भाई, और यही तुम नहीं समझे, और आपस में किन्हीं बातों को लेकर अगर यही कोई कमी कसर रहेगी, फिर तो भाई मैंने जैसे कहा, इतिहास ना आपको याद रखेगा ना हमें याद रखेगा। तो ये बात है, इस बात को आप समझना। और मैं तो यही आज एक कहना चाहता हूँ भाई, एक एक वोट कुलदीप शर्मा जी, हुड्डा साहब के कोई विश्वास पात्र इस पूरे संघर्ष में अगर किसी ने साथ दिया, 10 साल तक के संघर्ष में बड़े उतार चढ़ाव आए राजनीति में, कांग्रेस के अंदर की राजनीति में आपने देखा, कांग्रेस के अंदर की राजनीति में और बाहर की राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन 10 साल तक अगर एक भाई की तरह साथ किसी ने दिया तो कुलदीप शर्मा जी ने साथ दिया। और ये भी मैं कह रहा हूँ, इन्होंने जो कहा ना भाई, ये इन्होंने जो कहा था ना भाई, इन्होंने कहा था बीजेपी वालों ने कि भाई चाहे सरकार बना देना, बीजेपी के एक मंत्री ने, हरियाणा के मंत्री ने कहा चाहे लोग कोई फैसला करें, हम वोट काटू उम्मीदवार उतारेंगे और फैसला नहीं होने देंगे, और फिर भी फैसला हो गया तो तोड़ देंगे। बीजेपी के एक मंत्री का बयान आया हुआ है। तो वोट काटू उम्मीदवार की तो आप समझ गए, चाहे ये जो दुष्यंत के इंद्र, और दूसरी बात की भी एमएलए जो भी आएंगे उन्हें तोड़ देंगे। तो भाई ये जो ऐसे है ना जी कुलदीप शर्मा जी, इसीलिए इनको जिताना जरूरी है भाई। ये ऐसे हैं, 10 साल आपने देखा कितने विश्वास से हुड्डा साहब का साथ दिया। ये कुलदीप शर्मा जी ऐसे हैं, मोदी छोड़ो पुतिन भी आ गया तो इनने नहीं तोड़े, तो